दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके पास एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंतरिक्ष में जाने का सपना शायद हर इंसान का होता है। इतना ही नहीं, कमोबेश हर किसी की दिलचस्पी अंतरिक्ष के बारे में जानने में है। लेकिन आज अंतरिक्ष मिशन आसान होते जा रहे हैं। यह अब अंतरिक्ष यान और कृत्रिम उपग्रहों के कारण संभव हुआ है। हालांकि पहली नजर में मामला सरल लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष यान भेजना काफी चुनौतीपूर्ण काम है और ये महंगा भी है, और उसके ऊपर वैज्ञानिक अपना शोध जारी रखे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अंतरिक्ष यान कैसे चलता है। अंतरिक्ष यान कर्मन रेखा से आगे बढ़ने लगा, जो पृथ्वी की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। तकनीकी दृष्टि से वायुमंडल के प्रभाव के अनुसार अंतरिक्ष पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू हो रहा है, और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का प्रभाव यहाँ किसी भी तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन कृत्रिम उपग्रह इस सीमा से काफी नीचे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विमान को अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है? दरअसल इस सवाल में ही इसका जवाब है। हम सभी जानते हैं कि हम जितना ऊपर जाते हैं, हवा और ऑक्सीजन उतनी ही कम होती है, और हवाई जहाजों को उड़ने के लिए हवा और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और विमान का इंजन हवा को आगे के हिस्से में खींचता है और इस तरह ईंधन को जला देता है। इससे हवा गर्म हो जाती है और तेजी से पीछे की ओर चली जाती है, और नतीजतन विमान आगे बढ़ता है। जाहिर है, अगर ऊंचाई बहुत अधिक है तो विमान को पर्याप्त हवा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और इसलिए आप अंतरिक्ष में नहीं उड़ सकते। ये अंत नहीं है। लोगों के लिए हवाई जहाज से अंतरिक्ष में जाना संभव नहीं है, क्योंकि उस हिस्से में ऑक्सीजन का मेल नहीं होगा। इसलिए अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए विशेष वाहनों की जरूरत होती है, और इस मामले में रॉकेट ने मुश्किल खड़ी कर दी है। रॉकेट के मामले में विमानन को हवा या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रॉकेट में ऑक्सीजन या हवा की अलग सप्लाई होती है, और ये रॉकेट के साथ जा सकता है। इससे रॉकेट पर यात्री की जगह कम हो जाती है। हालांकि रॉकेट गैर वायुमंडलीय हिस्से में भी काम कर सकता है। रॉकेट के साथ जा सकता है, इससे रॉकेट पर यात्री की जगह कम हो जाती है। हालांकि रॉकेट गैर वायुमंडलीय हिस्से में भी काम कर सकता है। इसके अलावा रॉकेट को वातावरण के घर्षण से निपटना पड़ता है, तो इसका बाहरी भाग विशेष रूप से बनाया जाता है। इसलिए आजकल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष यान या कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। प्रक्षेपण के बाद रॉकेट के अलग हिस्से अलग हो जाते हैं, और रॉकेट या अंतरिक्ष यान का वजन कम हो जाता है। नतीजतन ऊपर चढ़ना मुश्किल नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं कि कम ऊर्जा वाले रॉकेट को कैसे स्थानांतरित किया जाए, और इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।